विजय शेरसिया एजुटून्स। हाय दोस्तों, मैं विजय सेठिया। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस। टेंस ऐसा टॉपिक है, इसमें देखा जाए तो 100% में से 95% बच्चों को इसमें दिक्कत आती है और समझ में नहीं आता है। तो आज वही प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे और वीडियो कंप्लीट होते होते आपको ये टेंस समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। टेंस क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन परफॉर्म, कि किस टाइम में कोई कार्य हुआ है, मतलब किस टाइम में कोई कार्य परफॉर्म हुआ है। ठीक है, कार्य या एक्शन या फिर कोई भी क्रिया परफॉर्म हुई है। तो ये ये चीज बताती है कि किस समय में कोई कार्य हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाए तो जैसे हम लोग ये तो टेंस की डेफिनेशन हो गई कि टाइम ऑफ एक्शन परफॉर्म। ठीक है, कि किस समय में कोई कार्य परफॉर्म हुआ है, मतलब हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ टेंस की बात करते हैं। टाइप ऑफ टेंस की बात करेंगे तो ये तीन टाइप के होते हैं टेंस। ये आप सभी जानते होंगे। देखे, पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट की बात करेंगे तो इनकी चार सब कैटेगरी होती है: प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट की बात करेंगे, पास्ट की भी चार सब कैटेगरी होती है: पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर की होती है: फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब वन बाय वन इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखते हैं कि किस हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनके बारे में जानेंगे फ्रेमिंग। हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसलेट सीखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले तो वो जानेंगे। और दूसरी चीज इसमें जानेंगे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि एग्जाम में पूछी जाती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उनको भी उनके भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ जाए तो हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका पता कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान, लास्ट में जब भी वाक्य खत्म होगा तो ये आएगा ता है, ती है और ते है। अब इसका एग्जाम्पल मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, ये देखिए। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे राम खेलता है। ठीक है, तो ये वाक्य अगर राम खेलता है, तो यहाँ पे देखो, ये लास्ट में आपको दिख रहा है ता है। ठीक है, तो जब भी ये वाक्य आ जाए, या तो ता है या ती है या ते है, तो ये कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। ठीक है, ये तो आपको पहचानना आ गया। अब इसके बाद करते हैं कि वाक्य बनाते किस तरीके से। लेकिन वाक्य बनाने से पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। तो उनके बारे में पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। पहले बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अगर हिंदी में देखें तो सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता मतलब जो भी काम करता है, जैसे कोई भी हो सकता है, मैं, आप, कोई भी ग्रुप या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कर्ता दिए हुए हैं जो हमारे टेंस में काम आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले आता है ही क्या करते हैं? ही का मतलब होता है वे, जो कि हम मेल के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद आता है सी क्या होता है? वे। ये वे मतलब ये भी फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए काम में आता है, इसका मतलब तो वे होता है। उसके बाद बात करते हैं इट की। इट क्या होता है? किसी जानवर या किसी वस्तु के लिए काम में आता है। फिर बात करते हैं नेम। अब नेम क्या होता है? किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम, गीता, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद ये होता है आई। आई का मतलब होता है मैं, एक खुद के लिए काम करता है, करता। ठीक है, जैसे मैं करूँ कि मैं, कि आई एम टीचर, तो जैसे टीचर हो गया तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ। तो ये आई के लिए। जैसे वी क्या होता है? हम सब। जैसे एक हॉल में 100 जने बैठे हैं, तो अगर 100 की बात करेंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे कि वी, तो वी यूज करेंगे। ठीक है हम लोग। तो ये सब के लिए होता है। और यू होता है एक पर्सन के लिए, आप या तुम। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप। जो सामने वाला पर्सन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? यू बोलेंगे, आप या तुम। उसके बाद करेंगे दे क्या होता है? ग्रुप की बात करता है, ग्रुप। अब ग्रुप पे आपको पता है, ग्रुप में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए।
तो ग्रुप क्या होता है कि कम से कम दो लोग ग्रुप में होने चाहिए, तो उससे ये ग्रुप बनता है। मिनिमम दो, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक पर्सन को छोड़ के वी के अंदर तो क्या आता है, सारे पर्सन कंबाइन हो जाता है, जो बोलने वाला होता है वो भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर दे की बात करें तो जो बोलने वाला है उसको हटा के जो भी लोग रहते हैं ना, तो वहां पे दे यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी हेल्पिंग, ये तो हो गया हमारे कर्ता सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। किसकी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बताती है कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस काम में आ रहा है, और बात किस समय की हो रही है, जैसे प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। तो वो हेल्पिंग वर्ब ये बताती है कि कौन सा टेंस हो रहा है और किस टाइम की बात हो रही है। अब जैसे मैं सब्जेक्ट का आपको एग्जांपल तो बता ही दिया, ही, सी, इट, ने, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब आपको बता ही दिया, इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ई, एम, आर, डू और डज, तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब। क्या होता है मेन वर्ब? इसको हिंदी में हम लोग मुख्य क्रिया बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होगी? जो भी कर्ता काम करता है, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक तरीके से क्रिया हो गई, पढ़ना मतलब टीचिंग, ठीक है। एक हो गया राइट, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड पे, तो राइट, राइट क्या हो गई? क्रिया हो गई। जैसे सुनना हो गई, लिसन, तो ये भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो ये होती है मेन क्रिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो भी हमारे एनवायरमेंट सराउंडिंग में हमें जो भी चीज दिखती है ना, नॉन लिविंग थिंग, जैसे मार्कर की बात करें, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। व्हाइट बोर्ड की बात करें, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमें दिख रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ये बेसिक चीजें तो आपको, मेरे को लगता है, समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो आपको समझ में आ गई होगी, तो इनको मैं भी इरेज कर देता हूँ। अब बात करते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग की, कि हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करते हैं। तो उससे पहले एक चीज जान लो, कि एक नोट लिख लो आप। दो टेंस, दो टेंस ऐसे हैं जिनमें सरल वाक्य में, सरल वाक्य या अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती। हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है। मतलब दो ही टेंस ऐसे है जिनमें हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, ठीक है। एक बार ये देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो ओनली दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती। तो वो टेंस कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रेजेंट सिंपल, एक तो होता है कौन सा? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। ये दो टेंस ऐसे हो गए जिनमें सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती, मतलब अफर्मेटिव में काम में नहीं आती। तो ये आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले ये आप नोट कर सकते हैं, तो ये नोट कर लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के इसमें सेंटेंस बनते हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे वन बाय वन। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, पहले बेसिक जान लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के वाक्य होते हैं। पहले मैं आपको हिंदी में लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग वन बाय वन इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद ये होने के बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, जो कि एग्जाम में आती है ज्यादातर में, तो उसके भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले देखिए, मैं हिंदी में एक वाक्य बनाता हूँ आपको ना। पहले ये देखिए कि राम खेलता है, राम खेलता है, ये तो हो गया सिंपल वाक्य, मतलब अफर्मेटिव बोल सकते हैं इसको। कौन सा? अफर्मेटिव।
दूसरा वाक्य हो गया राम खेलता नहीं है। राम खेलता नहीं है, ठीक है। या फिर या फिर इसको बोल सकते हैं राम नहीं खेलता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये कौन सा हो गया, इसको बोलेंगे नेगेटिव। इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाक्य। उसके बाद बात करेंगे तीसरा, क्या राम खेलता है। क्या राम खेलता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, इसे क्या बोलते हैं, इंटेरो। इसको क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर चौथे की बात करें तो यह हो गया क्या राम नहीं खेलता है। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव बाकी हो गए। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये चार प्रकार के वाक्य हम लोग इनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ये चार वाक्य आएंगे, जितने भी टेंस पढ़ेंगे ना, जितने भी प्रकार के टेंस पढ़ेंगे, सब में इसी प्रकार से वाक्य बनेंगे। लेकिन बस उनकी ये जो पहचान है वही चेंज होगी और बनेंगे इसी टाइप से। तो यही रहेगा, इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। और बस इनका ये जो पहचान है वो चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग वन बाय वन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सीखेंगे, बेसिक से, ठीक है। तो पहले बात करेंगे हम लोग अफर्मेटिव से सीखेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल की ये जो ट्रांसलेशन है वो हम देखते हैं सबसे पहले। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था कि अभी नोट लिखाया था कि दो टेंस ऐसे हैं जिनमें सिंपल वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आएगी। तो पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज और डू होती है हेल्पिंग वर्ब। ये है ही, ये देखिए ही सी इट नेम, ये होते एक वचन करता। क्या होते हैं ये, एक वचन करता। इनको बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता, ठीक है। अब बनाना सीखते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जो ऐसे दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिनमें सरल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती। तो देखिए, अब सरल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती तो क्या आती है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, इनमें से ही सी इट नेम, ये एक वचन करता, और ये आई वी यू दे, इनमें से, ठीक है। उसके बाद लेते हैं क्रिया की पहली फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं। मतलब क्रिया जो भी यूजर का जो भी करता है, काम कर रहा है, वो क्रिया फर्स्ट फॉर्म लेंगे इसकी। और फिर क्रिया के साथ एस या ईएस लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एस या एस। बस एस या एस पूरे टेंस में यही होता है, इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। अगर बहुवचन करता है तो क्या करना होता है, सरल वाक्य में सबसे पहले करता, सेम फॉर्मेट है, कर्ता क्रिया की पहली फॉर्म। बस अंतर इसमें है कि इसमें एक वचन कर्ता के साथ एस या एस लगेगा, और अगर ये कर्ता आ जाए तो एस एस भी नहीं लगेगा। एस एस यहाँ पे खत्म हो जाता है, बस एस एस इसी जगह यूज होगा। अगर ये आ जाता है तो एस एस यहाँ पे खत्म, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं, फिर ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले राम। तो राम पहले में ये करता क्या, राम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है। अब देखो सब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे किसी का नाम राम है ना। तो राम एक वचन करता, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा फॉर्मूले में, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब राम, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, क्रिया। क्रिया क्या है, क्रिया क्रिया क्या है, खेलना। खेलना ना क्रिया, तो खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। क्या बोलते हैं, प्ले। ये हो गया प्ले। अब देखो एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के साथ एच या एस लगेगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्ले। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसका। वो किताबें पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाक्य आ गया, वे किताबें पढ़ते हैं। देखो अब इसकी पहचान से साफ पता पड़ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। देखो ये पहचान से साफ पता पड़ेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट का। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, कर्ता देखेंगे। तो कर्ता क्या है हमारे पास,
करता यहाँ पे दिख रहा है कि दे है, दे मतलब बहुवचन करता। अब दे तो पहले लिखेंगे, दे को क्या वो लिखेंगे वे को दे लिख देंगे, ये बहुवचन करता, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्रिया की पहली फॉर्म, क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलेंगे, रीड, क्या बोलेंगे, रीड। अब देखो यहाँ पे एस या एस नहीं आएगा क्रिया के साथ, क्योंकि यहाँ पे करता क्या है, बहुवचन करता, बहुवचन करता के साथ एस एस नहीं आता है। तब एस एस नहीं आएगा तो क्रिया जैसे की जैसे। उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताबें, तो किताबें को क्या लिखते हैं हम लोग, बुक्स, क्या क्या लिखेंगे, बुक्स। तो ये हमारे एक तरीके से ये कंप्लीट हो गया। तो ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आया होगा समझ में, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरी के कैटेगरी के वाक्य देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव वाक्य। अब देखिए दूसरी जो कैटेगरी का वाक्य आते हैं वो आता है नेगेटिव वाक्य, मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य हमारे पास है, ये है, तो जो इस एग्जांपल देखते हैं, इसका राम खेलता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है नहीं, नहीं मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करें, तो देखो इसमें भी पहचानना, तो देखो ता है, ठीक है, ता है आ गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन नहीं है तो नेगेटिव वाला है। अब देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि दो ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें सरल वाक्य में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती, लेकिन उसके अलावा जितने भी है ना, उनके में सब में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आती। अब हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी, तो देखिए अब ये नहीं है, अब नहीं अकेला तो आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब जोड़नी है। तो एक वाक्य बनाते हैं, देखो सबसे पहले जो करता है वो करता है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, राम, क्या जाएगा, राम। अब देखिए ये राम किसी का नाम है, नाम है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब ये राम है, एक वचन करता है, तो एक वचन के साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज, क्या होती है, डज। तो राम के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, डज, राम के साथ क्या लिखेंगे, डज। और जब भी नोट आता है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो अभी नोट आया ना, तो नेगेटिव वाले में, तो ये राम डज, और फिर इसके साथ क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, डज नोट। उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, खेलना क्या बोलेंगे हम लोग, प्ले, बस। अब ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो बस ये जैसे जैसे आ जाएगा। एक और वाक्य बनाते हैं, फिर आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। वह खाना नहीं पकाती है, वह खाना नहीं पकाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये नेगेटिव है, इसकी पहचान भी देख लो आप, टी है, ठीक है, ये पहचान है। तो अब इसका बनाएंगे कैसे, वही ये सेम ट्रिक है। सबसे पहले क्या देखना है, कर्ता देखना है, तो कर्ता क्या है इसमें, वह, मतलब किसी फीमेल की बात हो रही है, मतलब सी, कर्ता आ गया सी। उसके बाद क्या आएगी, नोट है, तो नोट अकेला आएगा ही नहीं, इसमें क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में आ रही है, डज, तो डज आएगा। फिर जो भी नोट है इसके साथ लग जाएगा, सी डज नोट। और फिर क्या आएगी, क्रिया की, क्रिया क्या है, कुक, क्रिया क्या है, पकाना, पकाना क्या बोलते हैं, कुक, और खाना को क्या बोलेंगे, फूड। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थर्ड कैटेगरी का वाक्य देखेंगे। तो ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव मतलब, इंट्रोगेटिव से आप क्या समझते हो, इंट्रोगेटिव मतलब कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। तो जब भी कोई वाक्य क्वेश्चन से स्टार्ट होता है मतलब, तो वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में हमेशा वाक्य किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है, मतलब इसमें स्टार्टिंग में क्या आएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या। जब भी क्या है तो समझ जाना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, इंट्रोगेटिव। और एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड से भी स्टार्ट हो सकता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछने की बात करें तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनकी फ्रेम में, और ध्यान रखना कि जब भी वाक्य क्या से स्टार्ट हो, इससे क्या से, तो हमेशा ध्यान रखना कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जब भी क्या की बात होती है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो, जैसे सबसे पहले देखेंगे इसमें करता क्या, राम, राम क्या है, एक वचन करता।
तो एक वचन कर्ता के लिए क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? डज आएगी। तो क्या आएगी? डज। तो सबसे पहले क्या आएगी? डज आ जाएगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डज। उसके बाद देखेंगे हम लोग कर्ता। कर्ता क्या है? राम। कर्ता क्या है? राम। और क्रिया क्या है? प्ले। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखिए कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या क्या है? तो क्या, जब भी क्या से स्टार्ट हो वाक्य तो हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है हमें कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? कर्ता के हिसाब से। कर्ता क्या? राम। राम मतलब एक वचन कर्ता, किसी का नाम है तो एक वचन कर्ता के साथ आएगी डज। मैं आपको पहले बताता हूँ, एक वचन के साथ डज आएगी और बहुवचन कर्ता के साथ डू आएगी। तो यहाँ पे राम के साथ आ गई डज, फिर उसके बाद क्या आता है? कर्ता, और फिर उसके बाद क्या आ गया? क्रिया। तो अगर सीधा फॉर्मूले की बात करें तो ऐसे बोल सकता हूं मैं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें तो, और फिर ये ऑब्जेक्ट। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ऐसे याद करने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि कितने फॉर्मूला याद रखोगे। तो सीधा इसमें सीधा है कि जब भी क्या से स्टार्ट हो तो क्या क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है डज, उसके बाद आ जाएगा कर्ता और फिर क्रिया। बस कंप्लीट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, तो क्या हम क्या हम पढ़ेंगे? क्या हम पढ़ते हैं? क्या हम पढ़ते हैं? तो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आ गया क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले करता क्या है? हम मतलब बहुवचन करता। और क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में क्या से स्टार्ट हो रहा है? तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? क्या की? यहाँ पे डू आएगी क्योंकि हम वी वी क्या है? बहुवचन करता, तो ये क्या आ जाएगा? डू आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? कर्ता। कर्ता क्या है? हम। और क्रिया क्या है? रीड। पढ़ते 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 को क्या बोलते? रीड बोलते। क्या बोलते? रीड। और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या आता है कि डब्ल्यू एच वर्ड से भी स्टार्ट होता है। जब भी अगर देखो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है तो हम आंसर किस में देते हैं? यस या नो में उत्तर देंगे। कि जैसे जैसे इसकी बात करें कि डज राम प्ले? क्या राम खेलता है? आप बोलोगे यस या फिर नो। ठीक है, और इसमें क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड भी काम में आते हैं। तो देखो डब्ल्यू एच वर्ड की यहाँ पे बात करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स, जब भी डब्ल्यू एच वर्ड्स लगते हैं तो यस या नो में उत्तर नहीं दिया जाता, हमको आंसर डिस्क्राइब करना पड़ता है, मतलब बड़ा आंसर। जैसे अभी एग्जांपल कराते हैं, जैसे व्हाट डज राम प्ले? क्या आएगा? व्हाट डज राम प्ले? तो राम क्या खेलता है? आप ऐसे थोड़े बोलोगे यस। यस नहीं बोलना, कि अगर वो क्या है? एक्सप्लेन मांग रहा है कि राम क्या खेलता है, तो राम क्रिकेट खेलता है, तो राम प्लेज क्रिकेट। तो डब्ल्यू एच वर्ड की हम लोग बात करते हैं। तो डब्ल्यू एच वर्ड की बात करते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है? एक होता है वाई। वाई का मतलब क्यों। एक होता है हुज का मतलब हु मतलब कौन। विच मतलब कौन सा, ये किसी वस्तु के लिए भी काम में लेते हैं। वेयर, वेयर मतलब किसी जगह की बात करें तो वेयर काम में लेते हैं। व्हेन, जब टाइम की बात करें कब, तो इसका मतलब होता है कब, तो ये कब के रूप में काम में आता है। हाउ, हाउ मतलब कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे। और एक होता है हुज मतलब किसका। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं काम में इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ड है उसके आगे हम लोग यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे वही बनाते क्या राम, एक क्या राम खेलता है। ठीक है, ये तो सिंपल, ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव वाला। तो इसको मैं बनाऊंगा डैश राम प्ले। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब इससे तो क्या होगा? यस या नो में आंसर मांगेगा। अब मैं इसके आगे मान लो लगा देता हूँ वॉट। क्या लगा देता हूँ? वॉट। वॉट कहाँ पे लगता है? हेल्पिंग वर्ब के आगे। क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब के आगे, तो यहाँ पे लग गया ये वॉट। तो अब देखो व्हाट डज राम प्ले। अब आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, अब इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि राम। अब ये क्या बनेगा? राम क्या खेलता है। अब ये क्या एक्सप्लेन मांग रहा है कि राम क्या खेलता है। पहले जब हेल्पिंग वर्ब से बनाया तो ये क्या बनेगा? क्या राम खेलता है। अब इसके आगे मैं लगा दिया वोट। वोट लगा दिया। तब ये बोल रहा है कि वोट डज राम प्ले, मतलब राम क्या खेलता है।
तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो राम क्या खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है, क्रिकेट। जो भी खेलता है वो कुछ भी हो सकता है। तो वोट लगाते क्या हो, ये आंसर डिस्क्राइब करना होता है। अब वोट की जगह हम लोग यहाँ पे जो दिख रहा है कुछ भी हो सकते हैं। जैसे ये करेंगे वैन, तो वैन डज राम प्ले, तो राम कब खेलता है, तो यहाँ पे मान लो ये लिखता हूँ वैन डज राम प्ले। वैन डज राम प्ले मतलब राम कब खेलता है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि कब खेलता है, सुबह खेलता है, शाम को खेलता है, कोई से भी टाइम। तो टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेन यूज करेंगे। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड यूज करना भी मैंने आपको सिखा दिया। इंट्रोगेटिव, अब ये इसकी लास्ट कैटेगरी बची है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य। ये हमारा फोर्थ कैटेगरी का वाक्य है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव पहले हिंदी में समझते हैं वाक्य किस तरीके से बनता है। तो क्या राम नहीं खेलता है, मतलब जो पहले पढ़ा था इंट्रोगेटिव, और इसमें यही फर्क है कि यहाँ पे नहीं आ जाता है, ओनली नेगेटिव लग जाता है, और कुछ फर्क नहीं है। फ्रेमिंग सेम है, बस नोट लगाना है हमको। तो देखिए इसकी फ्रेमिंग अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान रखना जो भी नोट लगता है ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो हमेशा कर्ता के बाद ही लगता है। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा नोट लगेगा वो कर्ता के बाद ही लगेगा, नोट उससे पहले नहीं लगेगा। और अब मैंने बताया था कि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब तो आएगा। क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। बस उसमें इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे बस नोट लग रहा है, और इंट्रोगेटिव में नोट नहीं लगता, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट लग रहा है, बस यही फर्क है। और हमेशा नोट है ना क्या के बाद और सब्जेक्ट कर्ता के बाद ही लगता है, ठीक है। तो अब इसकी हम लोग फ्रेमिंग करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। अब राम आपको पता है कि एक वचन करता है, और एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, दस। क्या आती है, दस। उसके बाद कर्ता, कर्ता क्या है, राम। तो डज राम, और यहाँ पे नोट है तो यहाँ पे नोट लगा दो, और फिर यहाँ पे आ जाएगी क्रिया। तो ये राम डज नोट प्ले, क्या आएगा, राम डज नोट प्ले। और डब्ल्यू एच वर्ड मैंने आपको लगाना सिखाया था, आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे मान लो वोट लगाता हूँ, तो वोट डज राम नोट प्ले, राम क्या नहीं खेलता है, ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे तो ओनली यस या नो में आंसर मिलेगा, ठीक है, यस या नो में। अगर डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये इसका हो गया ट्रांसलेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। क्या वह पढ़ती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, क्या वह पढ़ती नहीं है। तो सबसे पहले ये देखेंगे, लड़की की बात कर रहा है, सी। सी एक वचन करता, एक वचन करता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डस। डस सी, फिर इसके बाद नहीं है, ये नहीं वाला है तो नोट, और पढ़ना को क्या बोलते हैं, स्टडी, ठीक है, क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो क्या वह पढ़ती है, तो डज सी नोट स्टडी। अब देखिए इसमें एक चीज है, ओनली मैंने बताया था कि सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आ रही। इसमें क्या है, नहीं आ रही काम में, सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं आ रही। और जितने भी तीन प्रकार के वाक्य थे, जैसे नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तीनों में हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, ठीक है। ऐसे ही पास्ट सिंपल में होगा, पास्ट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में सरल वाक्य में ओनली हेल्पिंग वर्ब काम ही नहीं आएगी। उसके अलावा जैसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चाहे में इसी तरीके से वाक्य इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब काम में आती है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा ढंग से। तो और इसके एग्जाम्पल करते हैं फिर सही समझ में आएगा। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के हम यहाँ पे ट्रांसलेशन के बाद के पांच ही एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, ठीक है। फिर आपको और समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पहले पहला वाक्य देखिए, क्या वह गाती है, ठीक है। तो ये पहचान तो ये हो गई, गाती है, ठीक है, टी है लास्ट में। अब देखो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब देखो वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता है कि या तो डू आएगा या डस से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब डू या डस का पता कैसे लगाएंगे, अभी देखो क्रिया देखो, वह ना, किसी लड़की की बात हो रही है, लड़की मतलब सी, सी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता। तो एक वचन करता है तो एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ क्या आता है, डज। तो यहाँ पे आ जाएगा डज, फिर उसके बाद करता, करता क्या है, सी,
और फिर क्या है, क्रिया, क्रिया क्या है, गाती। तो जो गाती है वो उसको क्या बोलते हैं, सिंग। क्या बोलते हैं, सिंग। तो ये इसका वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य कि वे साइकिल चलाती है, ठीक है, तो वही हो गया। किसी लड़की की बात कर रहा है, तो लड़की की बात कर रहा है तो डज आएगा, एक वचन करता है इसलिए डज सी। और फिर चलाना को क्या बोलते हैं, राइड। और फिर साइकिल, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये हम रोज मंदिर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे कर्ता देखना है, ये कर्ता क्या है, बहुवचन, और ये सिंपल वाक्य है ना। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि डू डज काम में नहीं आएगा। तो डू डज काम में नहीं आएगा तो एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एस या एस या एस भी कब आता है, वो कर्ता के हिसाब से डिसाइड होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी। वी ये बहुवचन करता है, वी। उसके बाद क्रिया की पहली फॉर्म, डू डज काम में नहीं लेना क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है। क्रिया की पहली फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना। तो जाना क्या बोलते हैं, गो। अब इसके साथ एस या एस तो आएगा नहीं क्योंकि बहुवचन है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट ही गो टू टेम्पल, ये कहा जा रहा है, मंदिर। ही गो टू टेम्पल डेली, ये रोज मंदिर जाता है। देखिए अब ये जो फोर्थ है एग्जाम्पल है, देखिए, आप नोट्स नहीं बनाते हैं, तो ये आपको पता पड़ रहा है कि ये नेगेटिव वाक्य है, ठीक है। तो नेगेटिव वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, नोट यूज करते हैं। तो नोट आपको पता है, नोट अकेला तो यूज होते नहीं, हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है। और मैंने आपको बताया था कि सरल वाक्य के अलावा तीन प्रकार के वाक्य हैं, उनमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ में काम आएगा, ठीक है। तो वही देखिए, सबसे पहले इसमें कर्ता देखना है, कर्ता क्या है, आप क्या बोलते हैं, यू। ये बहुवचन करता है, यू। अब यू, अब नोट है तो नोट अकेला आएगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब। तो यू बहुवचन कर्ता के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, डू आती है, डू नोट। और ये क्या बनाते को क्या बोलते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ कि वो नोट्स लिखते हैं, वो नोट्स नहीं निकले। तो यू डू नॉट राइट नोट्स, को बनाते हैं की जगह इसको लिख दो, लिखते थे, वे नोट्स नहीं लिखते। तो यू डू नॉट राइट नोट, तो आप नोट्स नहीं लिखते हो, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, क्या वे गाना नहीं सुनते हैं। तो अब ये आपको पता पड़ रहा है कि ये ते है तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब देखो, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब आपको पता है कि क्या आ रहा है स्टार्टिंग में, और क्या आ रहा है तो हमेशा स्टार्ट तो हेल्पिंग वर्ड से होगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ड इसके हिसाब से डिसाइड होती है। इसमें करता क्या है, वे मतलब दे। तो दे क्या है, बहुवचन करता, बहुवचन के साथ क्या आती है, डू आता है। तो इसके साथ क्या आएगी, डू। और डू के बाद करता, डू दे, दे। और फिर मैंने क्या बताया था, नोट हमेशा कर्ता के बाद आता है। तो दे डू, दे नोट। और क्या, गाना नहीं सुनते। तो अ, ये सुनना क्रिया है, तो सुनना को क्या बोलते हैं, लिसन। और गाना को क्या बोलते हैं, सॉन्ग। ये आएगा लिसन, LISEN, लिसन। तो ये पांच एग्जाम्पल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, करेक्ट ऑफ, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके हम नो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्स स्पेस है, और ये ऑप्शन दे रखा है, वर्ड्स स्पेस इन द स्काई। तो अब इसमें क्या आएगा कि वर्ड्स देखो, एक तो ऑप्शन है फ्लाई, एक है फ्लाइज है, और एक है फ्लाइंग है, और एक फ्लू है, ठीक है। तो इन ऑप्शन में से क्या देखना है, कि अब ये में पता लगाना है कि ये कौन सा टेंस है। तो अब एक बार आप एक बार बना के भी देख सकते हो कि वर्ड्स ये बहुवचन करता है, ठीक है। वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई मतलब पक्षी आसमान में उड़ते हैं, ठीक है। तो अब ये एक तरीके से प्रेजेंट सिंपल का बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बहुवचन है ना, बहुवचन करता है, तो बहुवचन के साथ एस एस वाला तो लगेगा नहीं। तो यही है कि ये वाला लगेगा, क्रिया की पहली फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा फ्लाई, वर्ड फ्लाई इन द स्काई। अगर ये होता वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये लग जाता है ये वाला,
ये तो आपको आ गया होगा समझ में क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे ये फ्लाई आ गया। और देखिए ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है ना, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें, जैसे सूरज पूरब से उगता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन वेस्ट में होता है, वेस्ट में छिपता है तो सन सेट्स इन द वेस्ट। तो यही इस तरीके से जो भी होती है ना यूनिवर्सल ट्रूथ, उनके लिए प्रेजेंट सिंपल काम में आता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये इस प्रकार के जो भी वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल में काम में आते हैं। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, वाटर वर्ब है इसकी बॉईल एट 100 डिग्री। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो गई। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। तो ये वाटर है, ये वाटर क्या है, एक वचन है, एक वचन करता, तो एक वचन करता के साथ क्रिया के साथ एस लग जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, मतलब पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है। तीसरा वाक्य देखिए, माई फादर, इसकी वर्ब है रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है। तो आपको देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी सब दिख जाए ना आपको एवरी, ये क्या, एवरी। अब इस एवरी के साथ कुछ भी आ जाए, एवरी डे, एवरी हार, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी मिनट, कुछ भी आ जाए ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जहां पे भी एवरी आ जाए तो एवरी देखते ही प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। कुछ भी आ जाए, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, कुछ भी, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस लगाना है। तो ये माई फादर क्या है, एक वचन करता। मतलब एक वचन कर्ता के साथ हमेशा क्रिया के साथ एस या ईएस आएगा। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, रीड। तो रीड के साथ क्या आ जाएगा, एस लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। ठीक है। अब ये फोर्थ वाला वाक्य देखते हैं, वी विजिट और ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीकेंड। तो अभी मैंने बताया था एवरी आ गया, तो एवरी के साथ हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। तो वी करता क्या है, बहुवचन करता। और क्रिया क्या है, विजिट। तो विजिट को जैसे जैसे उतार देंगे क्रिया की पहली फॉर्म। और ऐसे इसको आएगा नहीं, क्योंकि करता क्या है, बहुवचन करता है। ठीक है। अब ये देखिए, सी ऑलवेज, क्रिया है डू हर होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक है। मतलब वे खाना हमेशा खाना खाने से पहले अपना होमवर्क करती है। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब ये देखो यहाँ पे एक शब्द और आता है, ये आ गया ऑलवेज। ये दिख रहा है आपको ऑलवेज। जब भी ऑलवेज आए ना, तब भी हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब ये ऑलवेज आ गया तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल। अब ये देखिए यहाँ पे करता है क्या है, सी, मतलब एक वचन करता है। क्रिया क्या है, डू। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, क्योंकि एक वचन करता है और सिंपल वाक्य, तो इसलिए यहाँ पे डज। ये मत समझना कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रही, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। इसका मेन वर्ब। डू का मतलब होता है ना कोई भी काम करना, तो ये डू। और डू के साथ एस या ईएस, तो डू के साथ लगता है ईएस, तो इसलिए डज बना है। ये मेन वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करी। हेल्पिंग वर्ब का काम कब करती, जब ये नेगेटिव होता, इंट्रोगेटिव होता, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता, जब ये काम करती, तो इसलिए यहाँ पे डज आया। अब ये देखिए, वर्ड्स क्रिया है फ्लाई और इन द स्काई। अब ये देखिए वाक्य दिख रहा है कि वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ये भी एक तरीके से हो गई ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो पक्षी आसमान में उड़ते, तो ये वर्ड्स है, ये तो सेम ही हो गया वाक्य। ये तो हो गया था पहले। चलो ये वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला सातवां, माई फादर, क्रिया है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना, कॉफी एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे फिर से शब्द आ गए, देखो एवरी। ठीक है। एवरी शब्द आते ही समझ जाना कि प्रेजेंट सिंपल होगा। तो माई फादर, यहाँ पे ड्रिंक, ड्रिंक के साथ एस लग जाएगा। ठीक है। और एक ये आ गया, ये देखो आठवां, जी खाली स्पेस
और क्रिया है लर्न। लर्न मतलब याद करना। ए न्यू लेसन एवरी वीक। अब ये आ गया, वीक आ गया ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल भी करता क्या है, बहुवचन, तो इसके साथ आ जाएगा लर्न। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए नाइन्थ वाला वाक्य, माई ब्रोदर स्पेस, क्रिया है गो। गो मतलब जाना, टू द जिम रेगुलरली। अब देखो ये शब्द आ गया रेगुलरली, तो जब भी ये वाला शब्द भी दिखे तो प्रेजेंट सिंपल यूज करना है। तो प्रेजेंट सिंपल, माई ब्रोदर, ये एक वचन करता है तो माई ब्रोदर गोस। ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। तो जो भी शब्द मैं अभी यहाँ पे लिखा देता हूँ जो प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं, फिर आपको आसानी से आ जाएगा। देखो एक तो शब्द हम लोग ले सकते हैं एवरी। अब एवरी के आगे हम लोग यहाँ पे कुछ भी चीज लिख सकते हैं, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, या फिर एवरी डे, एवरी ईयर, डे, हावर, ईयर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। एक होता है यूजुअली, जब ये सब दिख जाए, जब भी कौन सा आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, के लिए भी यही काम में आता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। एक शब्द हो गया रेगुलरली, इसमें भी यही काम में आता है। और इसके अलावा एक और आता है शब्द ऑप्टन। ये क्या आ गया, ऑप्टन। और एक शब्द आ गया ऑलवेज। ठीक है, बस यही है कि अगर ये शब्द आपको दिख जाए ना सेंटेंस में, तो एक चीज हमें ध्यान रखने की है, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस सामने आएगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क के क्वेश्चन है, 5 के क्वेश्चन दिए रखे मैंने। ही क्रिया वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकंड क्वेश्चन है बी ऑलवेज स्पेस, इसकी क्रिया है वॉच द न्यूज एट नाइट। तीसरा है सी खालिस्तान, क्रिया है क्लीन, मतलब साफ करना हर रूम एवरी डे। पांचवा द अर्थ खालिस्तान मूव अराउंड द सन, इसकी क्रिया है मूव। पांचवा दे ऑप्टन खालिस्तान स्लीप एट लेट एट नाइट। और ये है ट्रांसलेशन के हो गए जिनको कन्वर्ट करना है। ये देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ। दूसरा है क्या, मेरी माँ मंदिर जाती है। तीसरा है तुम अच्छा गाते हो। चौथा है बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं। और पांचवा है वे खाना नहीं खाते। और एक चीज और है कि मैंने आपको सुनने की बताई थी क्रिया, सुनना, तो उसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो मैंने ये वाली लिखी थी, तो ये वाली नहीं होती, ये वाली होती है। ठीक है, तो ये वाली सही है, ये वाली गलत है, ये मैंने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो ये सुनना को या बोलते आप चेंज, ये वाली बोलते, स्पेलिंग ये होती है सुनने की, तो आप एक बार चेंज कर लेना। और ये आपका होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर है जो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट में अब आगे पढ़ेंगे, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।